check 1, check 2, check 3, and we're good. So, hello, welcome to Legacy. आज आपको ऑडियो अच्छे से आ रहा होगा. इसके पहले का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर 1, उसमें ऑडियो क्लियर नहीं है, तो मैं उसमें भी डिस्क्लेमर डाल दूंगा थंबनेल के साथ ही. आपको उसको ईयरफोन लगाकर सुनना है. अगर आपने उसको बिना ईयरफोन के सुना तो हो सकता है कि आपको ऑडियो क्लियर ना आए. आप ईयरफोन लगाएंगे, वॉल्यूम फुल करेंगे तो आपको ऑडियो आएगी. ठीक है. अभी अपन आ गए हैं चैप्टर 2 ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसका नाम है ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स. अगेन डिस्क्लेमर, जो स्टडी बोर्ड है वो सारे चैप्टर्स का धीरे धीरे फेज्ड वाइज मैनर में अपडेशन कर रहे हैं, उसमें नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, उसे रेलेवेंट टाइम्स के लिए, करंट टाइम्स के लिए रेलेवेंट बनाने के लिए. मतलब उसमें जो आज की तारीख में चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना कोर्स है, तो आप सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले जो इंडेक्स है उसे एक बार कंफर्म कर लीजिए. या तो वो ये होना चाहिए या मोर और लेस इसके जैसा होना चाहिए, तो आप ये लेक्चर आपके लिए ठीक है देखना. अगर नहीं है तो कोई आप दूसरा वीडियो ढूंढिए और उसे देख लीजिए. अगली बात, ये जो चैप्टर्स हैं इन्हें प्रैक्टिकली समझाना बहुत ज़्यादा इजी है. इसमें MS वर्ड आएगा, इसमें एक्सेल आएगा, उसका एप्लीकेशन आएगा, उसे किस तरह यूज़ करना है वो सब आएगा. मैं 6 से 7 महीने से एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ और मुझे एक्सेल, MS वर्ड रीजनेबली लेवल पर अच्छा आता है. मैं उसे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों को समझाने में और एग्ज़ाम के लिए तैयार करने में एक फ़र्क होता है कि एग्ज़ाम में आपको उस चीज़ को थ्योरेटिकली लिखना और समझाना पड़ता है, और प्रैक्टिकली करने के लिए आपको उसका प्रैक्टिकल करना पड़ता है. और मैं बहुत कम कॉलेजेस को जानता हूँ जो प्रैक्टिकली आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं. सभी में आज की तारीख में थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट होता है. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इन चैप्टर्स को बनाने का स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है. एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप इस वीडियो को देखिए, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा. तो सबसे पहले आप इंडेक्स देख लीजिए. इंडेक्स, ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स, इंट्रोडक्शन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके बेनिफिट्स, उसका एप्लीकेशन, MS वर्ड उसके कंपोनेंट्स, MS एक्सेल उसके कंपोनेंट्स, पावर पॉइंट उसके कंपोनेंट्स, डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है, फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, क्लस्टरिंग इंडेक्स एक्सेट्रा. ये 3 चीज़ें हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में रहेगा. मैंने पहले भी बोला था कि इसके जो चैप्टर नंबर 1 है वो 2 पार्ट्स में रहेगा, लेकिन वो कई पार्ट्स में 5 या 6 पार्ट्स में वो आया है, क्योंकि मैं इस सॉफ्टवेयर के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था. अब मुझे बहुत कुछ आइडिया आ गया है इस चैप्टर का. मैंने लाइटिंग, माइक वगैरह सब कुछ सेटअप कर लिया है. मेरे एक दोस्त ने मुझसे बोला कि तेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, उसके लिए कुछ कर. मैं जब उससे सॉल्व करने ही वाला था उसके पहले उसने बोल दिया, तो ठीक है, जस्ट आयरनी है. तो ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स, हम क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स, टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा प्रोसेसिंग एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन. इंट्रोडक्शन, मैनेजिंग अ बिजनेस. किसी भी बिजनेस को मैनेज करना एक बहुत ज़्यादा टायरिंग टास्क है. आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. एम्प्लॉयज़, उनकी पॉलिसीज़ को आपको डिसाइड करना पड़ता है, आपको ट्रैक करना पड़ता है उनके डेटा को, अकाउंटिंग को, कम्युनिकेशन बैठाना पड़ता है और डिलीवर करना पड़ता है आपको मैसेज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका जो सूट है, सूट का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. जो उसका सूट है वो इक्विप्ड है अलग अलग ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर के साथ, जो आपको मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए बिजनेस में सहायता करता है. वो उसमें क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है. जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग नीड्स को पूरा करता है. लेटर्स बना सकते हो आप, मेमोज बना सकते हो, OMR शीट उस पर बना सकते हो, न्यूज़ लेटर्स बना सकते हो, फॉर्म मटेरियल्स, एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स, फॉर्म्स, चेकलिस्ट बना सकते हो. उन्हें आई कैचिंग बना सकते हो इन सारी चीज़ों को. उन्हें प्रेजेंटेबल बना सकते हो, उन्हें और बेटर बना सकते हो. स्टैंड आउट करने में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको हेल्प करता है. देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, वो स्प्रेडशीट को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है और आपको असिस्ट करता है इन मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. आप ग्राफ्स उसमें यूज़ कर सकते हो, इन्वॉइसेस और प्रोडक्ट डेटा शीट्स को आप यूज़ कर सकते हो. अब अगले चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. जैसा कि हमने इंडेक्स में देखा, ये 3 चीज़ों के अराउंड मेनली ये चैप्टर रिवॉल्व करेगा. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, आपको स्लाइड क्रिएट करने में हेल्प करता है, प्रेजेंटेशंस बनाने में हेल्प करता है, आपको ट्रेनिंग मटेरियल्स उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, तो आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दीजिए. बिल्कुल ग्राफिक उसको बनाइए ताकि लोग के लिए वो देखना आसान हो, उस पर काम करना आसान हो, और लोगों को उसे प्रेजेंट कर दीजिए. फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू रिट्रीव, स्टोर, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा और इन्फॉर्मेशन. क्या क्या करना है, स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, ट्रांसमिट करना है, किसी और को भेजना है, मैनिपुलेट करना है डेटा को, मतलब उसे चेंज करना है. तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स. ये सारी चीज़ें करने के लिए उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये जनरली इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह काम करती है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड विद द यूज़र.
जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसे एक सबसेट कहा जाता है ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने देखा कम्युनिकेशन को एनेबल करता है। जो मॉडर्न इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो वेराइटी ऑफ वेज रिप्रेजेंटेशन से डील करती है, लेकिन ऑल्सो न्यूमेरिकल, विजुअल और ऑडिटरी रिप्रेजेंटेशन भी उसके अंदर होते हैं। आज की तारीख में जो IT डिपार्टमेंट्स हैं वो इन सारी टास्क को मैनेज कर लेते हैं जो IT से रिलेटेड होते हैं। कंप्यूटर्स, उसके नेटवर्क, उसके टेक्निकल इफेक्ट्स, सब चीज़ों को, एरियाज़ को IT डिपार्टमेंट डील कर लेता है। जो IT जॉब्स हैं वो इंक्लूड करती हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, वेब डेवलपमेंट, टेक्निकल सपोर्ट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करता है। ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। बेनिफिट्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के? रिमोट एक्सेसिबिलिटी, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको फिजिकली उस जगह पर होना पड़ेगा। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो काम करने के लिए, बस आपके पास एक क्लाउड पे एक्सेस होना चाहिए और आपके पास अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ कहीं से भी कर सकते हो। मैं यहाँ से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप वहाँ पे उसे देख रहे हो। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ट है। आप ईमेल कर सकते हो, किसी को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, SMS सेंड कर सकते हो, कोई वीडियो बना के उसे सेंड कर सकते हो, कहीं पर अपलोड कर सकते हो जिसे कोई और बाद में देख सकता है। वो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप जो टू द बिजनेस वर्ल्ड एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गिव्स योर कंपनी द रिसोर्सेज इट नीड्स टू कम्युनिकेट क्विकली एंड इफेक्टिवली। अगर आपको क्विकली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है तो वो जो रिसोर्सेज हैं रिक्वायर्ड टू डू दिस, वो आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स, सबसे बड़ा एडवांटेज IT का ये है कि उसने एक पूरी नई फील्ड बना दी है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की, जिसकी वजह से नए और इंटरेस्टिंग जॉब्स आ रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स हैं, उसके प्रोग्रामर्स हैं, वेब डिज़ाइनर्स हैं, सिस्टम एनालिस्ट हैं, डेटा मैनिपुलेटर्स हैं। डेटा एनालिस्ट तो हमने सुना है, डेटा मैनिपुलेटर्स हैं आज की तारीख में एक जॉब। लिस्ट ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएटेड कुड गो ऑन। एडवांसमेंट्स ऑफ इकोनॉमीज, सिंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड बिजनेसेस मोर एफिशिएंट, तो जो ओवरऑल बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी है उसमें भी अब कोई डिस्टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं आ गया। आप वर्ल्ड के किसी भी जगह से चीज़ों को खरीद सकते हो। हर एक लोकल चीज़ उतनी ही इंटरकनेक्टेड है जितनी कोई इंटरनेशनल चीज़ रहेगी। बियॉन्ड बॉर्डर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो जो इकोनॉमीज़ हैं वो एडवांस हो गई हैं। ग्लोबलाइजेशन, जो इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं वो बन गए हैं। बैरियर्स जो हैं कंट्रीज़ के, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। जो ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किस चीज़ के थ्रू? टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ऑटो रिस्पॉन्स के थ्रू, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की वजह से जो हमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। अब एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहाँ ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्लाई होती है? तो कहाँ अप्लाई होती है? साइंस और इंजीनियरिंग में होती है, बिजनेस एंड कॉमर्स में होती है, एजुकेशन में होती है, गवर्नेंस पर होती है, मेडिसिन में होती है, एंटरटेनमेंट में होती है। इन सब चीज़ों में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्लाई होती है। तो सबसे पहले साइंस एंड इंजीनियरिंग में, यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स मेट्रोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट द फ्यूचर वेदर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वेदर कंडीशंस। जो साइंटिस्ट हैं जिसे हम मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, वो कुछ सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करके कुछ ऑब्जर्वेशंस का कॉम्बिनेशन को देख के बता सकते हैं कि क्या वेदर रहने वाला है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस क्रिएट करी जा सकती है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन तो आपको समझ में आ गया, कोई बिल्डिंग बनानी है उसके लिए कंप्यूटर से आपने पूछा भाई इतना मटेरियल है, ये साइट है, तो किस तरह की डिज़ाइन रहनी चाहिए, कंप्यूटर आपको बता देगा, पूरी डिज़ाइन बना के बता देगा। लेकिन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, क्या मटेरियल का क्वालिटी, क्या उसका क्वांटिटी, कितना लेबर, क्या पे होना चाहिए लेबर का, क्या एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है काम को टाइम पे ख़त्म करने के लिए, वो सब चीज़ें कंप्यूटर आपको बता सकता है। कंप्यूटर दैट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको बता सकती है। फिर बिजनेस एंड कॉमर्स में इसका यूज़ होता है। जो कंप्यूटर है वो इज़ कीपिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। कंप्यूटर्स जो हैं सारी जगह पर कंप्यूटर ही मैनेज कर रहे हैं बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स को। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स हैं, बिलिंग है कस्टमर की, उनका पेमेंट को आपको ट्रैक करना है, जो सप्लाईज नीडेड है और जो आइटम प्रोड्यूस, स्टोर्ड और शिप्ड, सोल्ड हैं, वो सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? इलेक्ट्रॉनिकली होती है। और एक नई टेक्नोलॉजी कॉमर्स की आ गई है, मोबाइल कॉमर्स की, सब चीज़ें मोबाइल के थ्रू हो जाती हैं। फिर एजुकेशन का एग्जाम्पल ही तो नहीं आ जाता मुझे, कौन कर रहा है एजुकेशन ऑनलाइन तरीके से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके? अरे भाई मैं कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो। सो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है ट्रेडिशनल प्रोसेस में ऑफ टीचिंग और लर्निंग के। स्टूडेंट्स विद द एक्सेस ऑफ इंटरनेट कोई भी चीज़ को पढ़ सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एजुकेशन कभी नहीं कहना कि चीप हो गई है या फ्री हो गई है। एजुकेशन कभी फ्री नहीं होती और फ्री होनी भी नहीं चाहिए। एक कॉस्ट आपको उस पर पे करना चाहिए आपके, जिसे हम पहले गुरुदक्षिणा कहते थे, या आपको कोई पेन होना चाहिए कोई स्किल को गेन करने के लिए, तभी आपको उसकी इज्जत होती है। जो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है उसकी कोई इज्जत नहीं होती। गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोवेल एप्लीकेशन
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जहाँ पे आप मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हो। जो गवर्नमेंट है उसकी एक्टिविटीज़ को जैसे ही आप कंप्यूटराइज कर देते हो, तो उनको सुपरवाइज करना, उनको ऑडिट करना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है और वो ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाते हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, रेड टेपिज्म जो जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स बनाने हैं, पेंडिंग बिल्स है, लैंड रिकॉर्ड्स है, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली करे जा सकते हैं। मेडिसिन में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, चैप्टर 1 में भी हमने ये सेम चीज़ देखी थी। यू कैन प्रोड्यूस डिटेल्ड 3 डायमेंशनल इमेजेस ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। आप MRI कर सकते हो, ब्लड फ्लो चेक कर सकते हो, जो पेशेंट का स्टेटस है वो कितना चेंज हुआ पहले से, स्प्लिट सेकंड में उसे आप चेक कर सकते हो। रोबोट के द्वारा सर्जरी हो रही है आज की तारीख में, तो ये फ्यूचर के लिए और इसमें और डेवलपमेंट हो रहा है फ्यूचर के लिए। तो इस तरह जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो मेडिसिन में काम आती है। एंटरटेनमेंट, दिस इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट यूज़, मोस्ट वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ज़्यादातर इंटरनेट पे जो चीज़ें, जो डिवाइसेज हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन, आईपॉड्स और दूसरी डिवाइसेस, उनका अनलिमिटेड एक्सेस है टू वेरियस एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स। लोग सिर्फ डाउनलोड और परचेस नहीं करते म्यूज़िक को या मूवीज़ को जिस तरीके से पहले करते थे। आज घर बैठ के किसी भी चीज़ को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहला जो हम कंपोनेंट उसका देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो है माइक्रोसॉफ्ट सूट का। सूट मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन जो अवेलेबल करता है माइक्रोसॉफ्ट, उसमें जो पहला एक पार्ट है उसका वो हुआ MS वर्ड। MS वर्ड देखो, इसे पढ़ने का तरीका सिंपल है कि मैं इसे थ्योरी बता दूं, आप इसे पढ़ लोगे और चले जाओगे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं कि आपको समझना है आप कर क्या रहे हो। तो हम पहले सारी चीज़ों को रीड करेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली एक ब्रीफ में बता दूंगा कि ये किस तरह काम करता है। तो बैक टू द टॉपिक। कितना टाइम हो चुका है अभी तक? 12 मिनट हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इज़ अ नॉन फ्री कमर्शियल वर्ड प्रोसेसर। फ्री नहीं होता है ये, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट सूट। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की जगह मैं सिर्फ सूट वर्ड यूज़ करूँगा, आपको समझना है उस चीज़ को। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड प्रोसेसर। इसमें .doc और .docx फॉर्मेट रहता है और आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को इसमें फॉर्मेट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विच इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सूट, दैट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, और एक प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप क्रिएट, फॉर्मेट, एडिट, सेव और प्रिंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स को। ये किसने डिज़ाइन करा था? माइक्रोसॉफ्ट ने। कब रिलीज़ करा था? 1983 में करा था। इट इज़ अंडर द नेम ऑफ मल्टी टूल वर्ड फॉर जेनिक्स सिस्टम्स। दिस इज़ अ कॉमनली नोन इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट अलाउज यू द यूज़र टू परफॉर्म वर्ड प्रोसेसिंग। बेसिकली इसका काम क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग करना इसका काम है। एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं, फिर डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। एडवांटेजेस क्या है कि एक स्टैंडर्ड है, पूरी इंडस्ट्री माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करती है। कुछ थोड़े बहुत लोग तो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पूरी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो एक सेट, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी रहती है। वास्ट नंबर ऑफ फीचर्स, इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं अलग अलग चीज़ों को करने के लिए। आप उस चीज़ को एस्थेटिकली प्लीजिंग बना सकते हो, उसको आप उसका वाइब चेंज कर सकते हो, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का। आपको उसको जिस तरीके से फॉर्मेट करना है उस तरीके से आप उसे फॉर्मेट कर सकते हो। ऑटो रिकवरी फीचर्स, आज की तारीख में क्या है, जब फाइल्स, पहले क्या होता था, जब फाइल्स करप्ट हो जाती थी तो वो डिलीट हो जाती थी। करप्ट हो गई तो उसको यूज़ करने का, तो एक तरह से उसका कंटेंट डिलीट हो गया, आपकी किसी काम की नहीं रही। लेकिन आज की तारीख में जो नए नए वर्जन्स आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, वो बैकअप रखते हैं हर चीज़ का, उसका रिकवरी फीचर रहता है। अब कोई भी चीज़ अगर करप्ट हो गई तो जो रिस्क है उसका वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। नाउ टाइम कंज्यूमिंग टू शेयर। डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग टू शेयर। अगर आपको इसको ईमेल पे सेंड करना है, किसी और डॉक्यूमेंट में सेंड करना है, तो आपको ईमेल लॉगिन करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ, क्योंकि ये नॉन फ्री एप्लीकेशन है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है शेयर वगैरह करने के लिए। बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती हैं, क्योंकि तो इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हर बंदा अपने एक डॉक्यूमेंट बना रहा है, अलग सारे यूज़र्स, तो उसे ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कंपैटिबिलिटी विद अदर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, जैसे कि नोटपैड है और पावर पॉइंट है, तो ये सारे प्रोग्राम्स के साथ लिंक्ड नहीं है, कॉम्पैटिबल नहीं है। ऑफकोर्स आप सब चीज़ों को एक डॉक्यूमेंट को दूसरे में यूज़ कर सकते हो, दूसरे डॉक्यूमेंट को तीसरे में यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फ्रीली हो सकता है। उसके लिए आपको सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, और जो कंटेंट है दूसरे का, वो हो सकता है कि इसके कंटेंट को चेंज कर दे, इट में चेंज द डॉक्यूमेंट। नाउ स्टार्टिंग विद MS वर्ड, दिस इज डिज़ाइन टू हेल्प यू क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स। तो स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहली बात तो आपके पीसी पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल रहना चाहिए। फिर आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, फिर आप ऑल प्रोग्राम्स पर जाइए, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाइए,
फिर आप इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर चाहिए उसे क्लिक कर दीजिए, फिर आप जैसे आप ये करोगे तो लॉन्च हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वो इस तरह का कुछ विंडो होता है, उसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। रिबन में ऊपर हेडिंग्स रहती हैं, ग्रुप्स रहते हैं, उसके अंदर सब ग्रुप्स रहते हैं, सब ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, और फिर एक पेज एरिया रहता है जिसके अंदर आप काम करते हो। सबसे पहले आप न्यू डॉक्यूमेंट आप कैसे क्रिएट करोगे, आप फाइल टैब पर जाओगे, फिर आप न्यू पे क्लिक करोगे, फिर जो अवेलेबल टेम्पलेट्स है उसमें से देखोगे और आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दोगे और क्लिक पर क्रिएट कर दोगे, आप क्रिएट पर क्लिक कर दोगे, नया डॉक्यूमेंट चालू हो जाएगा। सेविंग और न्यू डॉक्यूमेंट, वंस यू आर डन विद टाइपिंग, जब आपका सारा टाइप करके हो गया, सारी फॉर्मेटिंग करके हो गई, तो आपको सेव करना है डॉक्यूमेंट को ताकि आप उसे बाद में भी यूज़ कर सको। तो किस तरह सेव करोगे, आपको फाइल टैब पर जाना है, सेव एज ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी आप उसका फॉर्मेट चाहते हैं उसको आपको फॉर्मेट डिसाइड करना, और अगर आप कोई फॉर्मेट डिसाइड नहीं करोगे तो .docx फॉर्मेट उसका रहेगा। फाइनली क्लिक ऑन द सेव बटन और ये जो है वो सेलेक्टेड फोल्डर में सेव हो जाएगी। फिर ओपनिंग द डॉक्यूमेंट, फाइल टैब पर आप जाइए, ओपन पर क्लिक करिए, लेफ्ट पैन पे आपको दिखेगा ड्राइव और फोल्डर जहाँ पर वो है, और राइट पैन जो है वहाँ पर आपको दिखेगा फोल्डर दैट कंटेन्स द डॉक्यूमेंट दैट यू वांट। आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिए जो आपको ओपन करना है और फिर ओपन पर क्लिक कर दीजिए, डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फिर MS वर्ड स्क्रीन और उसके कंपोनेंट्स, उसकी स्क्रीन कैसी रहती है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं। तो MS वर्ड जो ये बेसिक विंडो इस तरह की कुछ रहती है। सबसे पहले क्या रहता है उसमें क्विक एक्सेस टूल बार रहता है। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, जो चीज़ें आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो वो सब चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हो ताकि आपको बार बार सेटिंग्स पर ना जाना पड़े, बार बार रिबन में उसे ढूंढने ना जाना पड़े, हर ग्रुप के सब ग्रुप में जाके उसको एक्सपांड करके उस फंक्शन पर ना जाना पड़े। आप क्विक एक्सेस टूल बार में उसको डाल दो, आप उस पर जाओगे, वहाँ पे आपको उसका आइकॉन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर देना, वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। फाइल टैब रहता है, फाइल टैब में आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। रिबन क्या रहता है, उसमें सारे फीचर्स रहते हैं। फिर टाइटल बार क्या रहता है, उसमें नाम लिखा रहता है डॉक्यूमेंट का। रूलर्स क्या रहते हैं, स्पेसिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रहती है स्पेसिंग, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कहाँ पर प्लेस्ड है, उसे आप चेंज कर सकते हो और चेंज करने के लिए रूलर काम आता है। फिर हेल्प रहता है ऑप्शन, फिर एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर रहता है, स्टेटस बार रहता है नीचे में, डॉक्यूमेंट एरिया रहता है जहाँ पे आप सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हो, लिखते हो, व्यू करते हो, एक्सपांड करते हो, एडिट करते हो। फिर व्यू बटन्स रहती हैं अलग अलग, आप एक पेज चाहते हो, 2 पेज चाहते हो, अलग अलग टाइप का व्यू रहता है। फिर आप जूम कंट्रोल कर सकते हो, किसी चीज़ को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं, सबसे पहले फाइल टैब हमने देखा क्या रहता है, सेव करने के लिए, नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, दूसरे फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस करने के लिए। क्विक एक्सेस टूल बार क्या रहता है, वो बिल्कुल फाइल टैब के ऊपर रहता है। वो क्या है, बेसिकली इट इज़ अ कन्वीनियंट रेस्टिंग प्लेस। जो भी वर्ड में आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कमांड रहती हैं उनको वहाँ पर रहती हैं, उसे आप रख सकते हो वहाँ पर, और वो कस्टमाइजेबल भी होता है। आप उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से चीज़ों को। रिबन क्यों होता है, रिबन होती है जिसमें सारे टैब्स रहते हैं, सारे ग्रुप्स रहते हैं, सारी कमांड्स रहती हैं। टैब्स क्या होते हैं, दीज आर ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स, जैसे कि होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, ये रिलेटेड कमांड्स हैं, उनके ग्रुप को हम टैब्स कहते हैं और वो अलग अलग रहते हैं। उसे ओपन करते हैं, उसके अंदर ग्रुप्स रहते हैं, उसके अंदर कमांड्स रहती हैं। ग्रुप क्या होते हैं, दे ऑर्गेनाइज रिलेटेड कमांड्स, रिलेटेड कमांड्स को वो एक साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। दे आर बिलो द ग्रुप ऑफ द रिबन्स, दे आर बिलो द ग्रुप ऑन द रिबन्स रिलेटेड टू फॉन्ट्स। अभी कमांड्स क्या होते हैं, दे अपीयर विद इन द ग्रुप एज मेंशन्ड अबव। टाइप्स ऑफ वर्ड MS वर्ड रिबन, उसमें क्या क्या रहता है, सबसे पहले होम टैब रहता है। होम टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें पेस्ट करने का ऑप्शन रहता है, उसमें टेक्स्ट उसका टाइप चेंज करने का ऑप्शन रहता है, उसका अलाइनमेंट चेंज करने का ऑप्शन रहता है, उसका कलर चेंज करने का ऑप्शन रहता है, उसमें शेप स्टाइल एडिटिंग करने का ऑप्शन रहता है होम टैब पे। इंसर्ट में क्या आप कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हो, आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, आप क्लिप आर्ट यूज़ कर सकते हो, कोई शेप इंसर्ट कर सकते हो, हेडर फुटर डाल सकते हो, आप कोई इक्वेशन, कोई सिंबल आप डाल सकते हो, कोई कैलकुलेशन उसके अंदर डाल सकते हो। ये सब चीज़ें इंसर्ट के थ्रू होती है। वैरायटी ऑफ आइटम्स उसके अंदर रहते हैं। पेज लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू क्या मतलब क्या है, आप एडजस्ट कर सकते हो पेज के एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स, उसका मार्जिन कितना, बॉर्डर से उसका डिस्टेंस रहेगा, ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, आप कॉलम उसमें इंसर्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड में कोई फोटो डाल सकते हो, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। फिर रेफरेंसेस टैब, रेफरेंसेस टैब क्या होता है, टू यूज़ व्हेन क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड साइटेशन पेज। तो आप साइटेशन पेज और टेबल ऑफ कंटेंट दैट इज़ द इंडेक्स आप बना रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। वो प्रोवाइड करता है यू विथ क्रिएट दीज टिपिकली डिफ़िकल्ट, ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की जो विच आर टिपिकली डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स। फिर मेलिंग टैब, ये जब आपको एक से ज़्यादा लोगों को मेल भेजना होता है या शायद किसी एक बंदे को भी आपको मेल भेजना पड़ता है तो उसमें ही हेल्प करता है, उसके सारे ऑप्शन इसमें रहते हैं। प्रिंटिंग एनवेलप, लेबल्स एंड पोस्ट उसमें रहता है। रिव्यू करने के लिए आप ग्रामर चेक कर सकते हो, यू हैव द एबिलिटी टू मेक नोट्स और उसमें चेंजेस कर सकते हो, आप किसी और
किसी और बंदे को आपको भेजना है तो उसमें नोट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो और चेंजेस भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट में रिव्यू टैब पे। फिर व्यू टैब में क्या रहता है, यहाँ पे आप एक साथ 2 पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट को देख सकते हो, जूम कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। फिर टाइटल बार क्या रहता है, मिडिल ऑफ द टॉप ऑफ द विंडो, वहाँ पे टाइटल का नाम रहता है। रूलर्स क्या रहते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर्स रहते हैं। ये बीनीथ द विंडो रिबन रहते हैं, रिबन विंडो रहते हैं एंड दे आर यूज टू सेट द मार्जिन एंड टैब स्टॉप। टैब स्टॉप क्या होते हैं बताएंगे। टैब स्टॉप क्या होते हैं, आप जो रूलर है उसके अंदर डिसाइड कर सकते हो कि पहला वर्ड यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा वर्ड जब मैं टैब क्लिक करूँगा तो कितनी स्पेस पर आएगा, वो टैब स्टॉप से आप सेलेक्ट कर सकते हो। 3 या 4 टाइप के टैब स्टॉप्स होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और कस्टमाइजेबल। फिर हेल्प आइकन क्या होता है, रिलेटेड हेल्प एनी टाइम। अगर आपको कोई वर्ड से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो। जूम कंट्रोल, जूम इन करना किसी चीज़ को, जूम आउट करना, उसमें एक स्लाइडर रहता है जिससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। व्यू बटन, इसमें 5 टाइप की बटन्स होती हैं। सबसे पहली बात पेज लेआउट व्यू, कैसा वो जब आप किसी चीज़ को प्रिंट करोगे तो वो कैसा दिखेगा। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, आपको कोई चीज़ को रीड करना है तो वो फुल स्क्रीन पे होनी चाहिए, आसपास की चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तो आप फुल स्क्रीन पे चले जाओ। फिर वेब लेआउट व्यू, जैसा इंटरनेट एक्सप्लोरर को कोई चीज़ दिखेगी, जैसा वेब ब्राउज़र को कोई चीज़ दिखेगी वैसा आपको अपीयर करेगा। आउटलाइन रिव्यू और आउटलाइन व्यू, जो हेडिंग स्टाइल्स है उसको दिखाता है वो कि क्या उसमें हेडिंग स्टाइल्स आप यूज़ कर रहे हो। ड्राफ्ट व्यू क्या होता है कि इट अपीयर्स ऑन द प्रिंटेड पेज विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। जो चीज़ प्रिंट होती है वो दिखेगी लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन रहेगा, हेडर और फुटर है वो वहाँ पे नहीं दिखेगा इस मोड पे। फिर डॉक्यूमेंट एरिया, यहाँ पे जो फ्लैशिंग वर्टिकल एक बार रहता है उसे इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, ऐसा वो हिलता रहता है, वो जहाँ पर है उसके वहाँ से उसके आगे या पीछे जो भी आपने ओरिएंटेशन सेट कर रखा है, जो भी आपने टैब स्टॉप आपने जो भी सेट करके रखा हुआ है, उस इंसर्शन पॉइंट के आसपास से उस लोकेशन पे सारी चीज़ें ऐड या वहाँ से डिलीट होंगी। स्टेटस बार क्या रहता है, वो डिस्प्ले करता है डॉक्यूमेंट को लेफ्ट से राइट में, एज वेल एज द इंसर्शन पॉइंट का लोकेशन वो बताता है। आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो स्टेटस बार को उस पर राइट क्लिक करके और सेलेक्ट और डिसेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन जो कि लिस्ट में आपको मिलेंगे। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, एक छोटा सा एरो रहता है लोअर राइट कॉर्नर पर ग्रुप्स के, तो जो ग्रुप के अंदर की चीज़ें हैं सारी एक ग्रुप में जो होम पेज पर दिख रहा है, जो रिबन पर दिख रहा है, सारे फीचर्स फंक्शंस तो उसका आपको दिख नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप। एलिमेंट्री वर्किंग ऑफ MS वर्ड, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।